हर्षराज देवड़ा जी, आपका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं श्रीमती अनीता यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें और कीर जी के भतीजे और इस प्रतिष्ठान के मालिक रुपिंदर कीर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। रुपिंदर कीर जी, माननीय जीतू पटवारी जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रुपिंदर भाई हाथ लगाओ। रुपिंदर भाई हाथ, दोनों हाथ लगाओ यार। हमारे हार वाला है वो बुरहानपुर प्रदेश वी डी शर्मा जी का आज बयान आया है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, सिंदूर नहीं लगाया, वो इसका महत्व नहीं जानते। वी डी शर्मा जी तो पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व जानते थे। वी डी शर्मा जी कोविड में जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेरी बहनें विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र का महत्व तो जानते थे। वी डी शर्मा जी जो महंगाई से जो बहनें अपने पति को, परिवारजनों को खोती है, उसके मंगलसूत्र का महत्व तो जानते हैं। वी डी शर्मा जी इस भावना को व्यक्त करने से पहले एक विचार उनके मन में नहीं आया कि किसके लिए ये बात कह रहे हैं। उस इस देश की बहू के लिए जिन्होंने अपना पति शहादत दे दी देश की एकता और अखंडता के लिए, उस परिवार के लाछन लगा रहे उनके दूसरे इंदिरा जी ने शहादत दे दी इस देश के लिए। ये वी डी शर्मा जी जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये स्कूल ही नफरत और घृणा का है। तो ये लोग इस तरह की ही बातें कर सकते हैं, इनसे अपेक्षा अच्छी हो भी नहीं सकती। मैं अनुरोध करता हूँ कि मंगलसूत्र की भावना को व्यक्त करने से पहले इनको विचार करना था कि नोटबंदी की बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, वी डी शर्मा भी उसके हिस्से हैं, कितने मंगलसूत्र बिके होंगे, उसमें कितने रहे होंगे, उसकी भावना को तो व्यक्त नहीं करते हो। तो इस तरह की जब बात करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए और मैं उसकी निंदा करता हूँ। पक्ष क्या देती है, सरकार का भी विरोध करती है, सरकार की भी कमियां बताती है, और यही जर्नलिज्म का मूल ध्येय है। अभी क्यों आया नाम मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये कैसे हुआ इस देश में? इसका मतलब है कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिस पे हमें विचार करना चाहिए। तो लड़ाई बहस इस बात की, देश के 75 साल की आज़ादी के बाद, कि क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा हमारा, जिसमें एक पार्टी का शासन हो? क्या इस तरह की भावना तो नहीं बन रही है कि जो रशिया में होता है विपक्ष के लोगों की हत्याएं हो जाती है? क्या इस तरीके का देश तो हम नहीं बना रहे हैं? जस्ट चाइना में सरकारी मीडिया है, वहाँ प्राइवेट मीडिया ही नहीं है। क्या ऐसा देश हम बन रहे हैं? जो असल में ये बहस 75 साल के अमृत महोत्सव पे हो रही है, और ये कब हो रही है? 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद या उसके साथ। अरे देश ने कितना भरोसा किया, पूरा जो आपने बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने बोला कि मैं किसानों की इनकम दूर भी करूंगा, आपने बोला करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, मैं वहाँ से बाहर से काला धन स्विस बैंक का लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पुछवा दूंगा, कैसी कैसी बातें कही और देश ने विश्वास किया। ये विश्वास का कितना एक व्यक्ति और एक पार्टी पे भरोसा हो सकता है कि जब कोविड आया तो लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, सांसें दुर्भर हो रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका रिश्तेदार, परिवार या कोई शांत नहीं हुआ, ऊपर नहीं, ईश्वर के पास नहीं गया। उसको प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजा दी, उन्होंने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजा दी, उन्होंने कहा लाइट जलाओ तो देश ने लाइट जला दी। मतलब इतना भरोसा, उसके बाद मिला क्या देश को? देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, किसानों का 84% कर्जदार हो गया, बहनें 2 लाख से ज़्यादा केवल मध्य प्रदेश में गायब हो गई। अत्याचार और अनाचार के इंडेक्स हम महिलाओं पर देखें तो विश्व में हम पहले 20-25 देशों में आ गए। हंगर इंडेक्स पाकिस्तान से ज़्यादा भुखमरी मध्य देश में आ गई हमारे। क्या है महंगाई, जो पहले 20 देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल से ज़्यादा महंगाई देश में आ गई। ऐसा देश बनाने की बात करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये सब बातें देश के सामने हैं, जर्नलिस्टों के सामने है, जर्नलिज्म के सामने, मीडिया के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है,
इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जितने परिवार के लोग हैं हमारे, वो अलग अलग पार्टियों के, वो भी एकजुट हैं। इस देश की अस्मिता, संविधान, इसकी मूल भावना को, इसकी सोच को, इसके विचार को, जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, इसको बचाने के लिए, जहाँ तक खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का सवाल है, हमने प्रत्याशी सर्वसम्मति से दिया है, सबसे बात करके दिया है। एक एक परिवार का वो साथी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, उससे बात एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, पाँच पाँच बार, 10 बार, सबसे करके हमने प्रत्याशी का चयन किया है। 100% इस बार खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का पंजा जीतेगा, ऐसा आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।